तो लेट्स स्टार्ट विद प्रिम्स एल्गोरिथम। अब प्रिम्स एल्गोरिथम में एक कंसेप्ट यूज़ होता है जो कि जिसे हम कहते हैं कट। ठीक है, अ कट इन अ ग्राफ थ्योरी इज़ अ पार्टीशन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ग्राफ इनटू टू डिसजॉइंट सबसेट्स। सो बेसिकली कट का यूज़ क्या है यहाँ पे, दैट in every iteration you have to find the minimum weight edge from the cut and you have to include that vertex into your MST set if that vertex is already not present in your मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम हर स्टेप पर प्रिम्स एल्गोरिथम के वी फाइंड अ कट। ओके, सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द इम्प्लीमेंटेशन। हमने क्या किया है कि अगेन इतना तो तुम लोग को अब रट गया होगा इतने ग्राफ के क्वेश्चंस करने के बाद कि हम कैसे इनपुट करवा रहे हैं। सो येस, वी हैव टू टेक द नंबर ऑफ नोड्स, वी हैव टू टेक द नंबर ऑफ एजेस, राइट। अब ये वाला मैं बता चुकी थी ऑलरेडी कि इस बार हम एडजेसेंसी लिस्ट के लिए एक वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, एंड हम इसमें पेयर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेटेड ग्राफ, सो इसलिए हर एज के लिए हमें एक वेट भी असाइन करना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। सो हमने यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया है, वील ट्रैवर्स इट टिल द नंबर ऑफ एजेस दैट वी हैव, जो कि m में स्टोर्ड है। देन वी हैव इनपुटेड द a b एंड द वेट, राइट। एंड उसके बाद एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ a में we'll push the b and the corresponding weight, and similarly b के adjacency list में we are going to push a and the corresponding weight. So I guess this portion is clear now, very very clear कि हमें कैसे input करना है ग्राफ का। ठीक है, तो दिस वी हैव डन। नाउ प्रिम्स के एल्गोरिथम में हम 3 एरेज का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ अ पेरेंट एरे, देन वी हैव अ की एरे एंड ऑल्सो वी हैव अ बूल एरे जो कि MST सेट को डिनोट करता है। ठीक है, सो इनिशियली वी हैव जस्ट टेकन दीज 3 एरेज। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा की एरे है उसको हम उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को इन्फिनाइट मार्क कर देते हैं। ठीक है, सो फॉर इन्फिनाइट आई हैव यूज्ड अ वैल्यू विच इज़ एंड मैक्स। और जो हमारा MST सेट है जो कि हमारा बूल एरे है, उसको इनिशियली हमें पूरा को पूरा फॉल्स मार्क करना है, सो वील जस्ट मार्क इट एज फॉल्स। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। जो हमारा पहला होगा की वैल्यू, उसे हम ज़ीरो लेंगे, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं से तो इस एल्गोरिथम की शुरुआत करनी है। ठीक है, एंड जो उसका पेरेंट हो जाएगा उसको हम रख देंगे -1। सो इनिशियली जो हमारे सारे पेरेंट हैं वो -1 ही है देखा जाए तो वी हैव टेकन दिस एज -1। उसके बाद हमें एक आंसर वेट यहाँ पे एक तरीके से कॉस्ट का काम कर रहा है, कॉस्ट वेरिएबल का, तो उसको हमने इनिशियली रख लिया है 0। ठीक है, नाउ विल जस्ट स्टार्ट विद द एल्गोरिथम। हम काउंटर चलाना स्टार्ट करेंगे, उसे हम n-1 तक चलाएंगे। n-1 तक क्यों, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हम n-1 एजेस ही अचीव कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर हमें एक मिनिमम वैल्यू रखनी होगी। सो मिनिमम वैल्यू के लिए हमने उसको फ़िलहाल इंट मैक्स मान लिया है, और यहाँ पे जो u है वो हमारा मिन इंडेक्स का काम करेगा। ठीक है, वाई, बिकॉज मैंने अभी बताया था कि हम बार बार एक मिनिमम वेट एज निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमें एक मिनिमम इंडेक्स भी रखना पड़ेगा साथ में इन आर रिकॉर्ड। ठीक है, एनीवेज देन वी लाइन नंबर 38, ये जो लूप चलेगा पूरा, ये हमारा मिनिमम की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा। एंड वी हैव टू कीप फाइंडिंग अ मिनिमम की वैल्यू, वी हैव टू ऑल्सो स्टोर इट्स इंडेक्स एंड बट मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द MST। सो ऑब्वियसली ये एन तक चलेगा, और इसमें देखा जाएगा कि MST सेट V क्या ये ऑलरेडी MST का पार्ट है। अगर नहीं है, अगर ये फॉल्स है, साथ में जो इसकी वैल्यू है इज़ इट लेस देन द मिनी, जो हमने मिनी यहाँ पे लिया हुआ है, अगर ये इससे लेस है देन ओनली वी आर गोइंग टू इंक्लूड इट। ओके, तो जैसे हम इसे इंक्लूड करेंगे तो मिनी में अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, एंड जो हमारा मिनिमम इंडेक्स था वो हो जाएगा V। ओके, एंड नाउ हमें MST में इसे सेट करना पड़ेगा ट्रू। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स इन आर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। एंड जो हमारा कॉस्ट जो वेरिएबल हो जाएगा उसमें हम ऐड ऑन कर देंगे जो भी इसकी वैल्यू थी। ओके, उसके बाद व्हाट वी डू इज़ हम इटरेट करेंगे आगे उसकी पूरी पूरी एडजेसेंसी लिस्ट को। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, वी आर गोइंग टू इटरेट इट इन इट्स पर्टिकुलर एडजेसेंसी लिस्ट। और एडजेसेंसी लिस्ट में भी हम 2 पैरामीटर्स देखेंगे, पहला तो जो नोड है, एंड सेकेंड हमें उसका वेट देखना होगा। सो यूजिंग दिस इटरेटर वी आर एबल टू फेच दोज पर्टिकुलर पैरामीटर्स। आगे हम फिर से चेक करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर वर्टेक्स हमारा ऑलरेडी MST में है तो नहीं, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, एंड ऑल्सो इसका वेट शुड बी लेस देन द
की वैल्यू, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से तो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारी इधर पे स्टोर्ड है, तो अगर ये स्टोर होगा, अगर ये सॉरी इससे लेस होगा तो ही हम इसे इंक्लूड करेंगे. वाई? बिकॉज वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द मिनिमम एज हेयर. ठीक है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट ही यही है कि हमें हर इटरेशन में मिनिमम एज को ही वी हैव टू चूज़, वरना it won't work. Okay, so anyways, if this line works then well and good. And then हमें उसका पेरेंट एरे में चेंज करना होगा, तो पेरेंट ऑफ v इज़ गोइंग टू बी u, क्योंकि हम एडजेसेंसी ऑफ u की लिस्ट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जितने भी ये वर्टाइसेस होंगे उसका पेरेंट u होगा, एंड जो की वैल्यू जो हो जाएगी उस वो हो जाएगा हमारा इसका वेट. ठीक है, सो ये हमारा पूरा लूप चलता रहेगा जब तक हमें पूरा ट्रैवर्स नहीं हो जाती पूरी एडजेसेंसी लिस्ट. देन फाइनली वी आर गोइंग टू प्रिंट द आंसर वेट हेयर, जो भी हमारा कॉस्ट है, एंड ऑल्सो द पेरेंट ऑफ ईच नोड. तो पेरेंट एरे हमारा पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा. आप ये टेस्ट भी कर सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस दैट आई हैव गिवन यू. ठीक है, वी हैव 5 नोड्स, वी हैव 6 एजेस, ऑल दीज वर्टाइसेस आर गिवन है अलॉन्ग विद देयर वेट्स. ओके, अब इसमें होगा क्या कि ये देखा जाए जो मिनिमल फाइंड करने वाला जो काम है, we already have a data structure with us which is priority queue, and priority queue हमारा minimum value निकाल के दे देता है हमें log n time. So इसे हम और efficient बना सकते हैं इस particular algorithm को. So this is what we have done in a second code which is the efficient prims. तो यहाँ पे बस इतना चेंज आएगा कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करा हुआ है. तो कोड ऑलमोस्ट पूरा सेम है यहाँ तक, बस जब हमें मिनिमल वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ पर हमने एक मिन हीप ले लिया है. तो मिन हीप का कंसेप्ट मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि कैसे हम असाइन करते हैं मिन हीप, राइट, जहाँ पे एक कंपैरेटर होता है इसमें, राइट. सो दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू, मिन प्रायोरिटी क्यू. ओके, एंड बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है. की 0 है, पेरेंट 0 है. हाँ, यहाँ पे हमने पुश कर दिया है 0 0, बिकॉज हमें मान के चलना होगा कि 0 ही हमारी एक मिनिमम इंडेक्स वैल्यू होगी और 0 उसकी वैल्यू होगी और 0 हमारा मिन इंडेक्स भी होगा. ठीक है, देन हम लूप को इटरेट करेंगे और कितनी आसानी से हमें हमारा मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि मिन हीप है वो, और मिन हीप हमारा टॉप पे रखता है मिनिमम वैल्यू को. सो इट्स वेरी ईजी फॉर अस टू फेच द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द हीप. सो pq.top.second इज गोइंग टू गिव अस द मिनिमम वैल्यू, राइट. एंड उसके बाद हम उसे पॉप कर देंगे, राइट, एंड उसके बाद हम उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे ट्रू इन आर MST. बाकी सब बिल्कुल सेम है. वी आर गोइंग टू अगेन ट्रैवर्स आर एडजेसेंसी लिस्ट, एंड वी हैव आर वी एंड वी हैव आर वेट, जो कि इटरेटर की फर्स्ट और इटरेटर की सेकंड वैल्यू हो जाएगी. देन हम अगेन चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू ऑलरेडी MST में है तो नहीं, और उसका वेट कम है कि नहीं. देन आर की वैल्यू, इफ़ येस then we have to assign its parent as u and we have to take the key value as the weight. और उसके बाद हमें पुश भी करना होगा उस पर्टिकुलर की वैल्यू को along with the minimum index. बाकी सब कुछ सेम है. then we are going to print the parent array, and चाहो तो आप कॉस्ट फैक्टर भी, जो कॉस्ट वेरिएबल है मैंने इसमें लिया नहीं, आप ले सकते हो. I forgot to take it, so you can take that thing and you can print it. So this is our prims algorithm and also our efficient prims algorithm. So I hope you understood the concept. Thank you.